जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटा लाइसेंस के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो आपने आईटा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तो मेरा फोकस आज जो है वो सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे उनको तैयार किए जा सकते हैं। वैसे तो आप एक लीगल कंसल्टेंट हायर करते हैं जो आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो तैयार करता है। तो मेरा फोकस आज इसके ऊपर है कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करवाना है। अगर आप खुद सारे पेपर्स वगैरह तैयार करना चाहते हैं तो वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आए दोस्तों, ये कुछ चेकलिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपने अपने आईटा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं या आईटा फॉर्म के साथ फिल करने हैं आपने। तो वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले देखें दोस्तों, दो फैसिलिटीज़ हैं। एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन विद नो कैश फैसिलिटी, प्लीज़ रीड बिफोर। गो लाइट फैसिलिटी है। 3 तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास। आईटा लाइसेंस अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2-3 ऑप्शंस हैं। गो लाइट में जा सकते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन है, तो आप सबसे पहले गो लाइट में या गो इजी में, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस का वॉल्यूम कितना है, तो उसके मुताबिक जो है ना आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ़ योर एड्रेस इज़ लोकेटेड आउटसाइड ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक cities, the agency will not be able to apply for ITA Easy Pay application and ticketing. Please contact our customer service for more details before submitting your application. Sorry. तो ये यहाँ पर वो एक कंडीशन बता रहा है आपको, इफ़ योर एड्रेस इज़ लोकेटेड आउटसाइड ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक cities. तो if your address is located outside of standard chartered bank cities, your agency will not be able to apply for ITA Easy Pay. तो Easy Pay के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका एड्रेस जो है वो आउटसाइड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के। तो इसको आपने सबसे पहले फॉलो करना है कि ये कंडीशन है। और उसके बाद दूसरी मैं आपको बताता हूँ। Become ITA accredited agent, you need to understand the travel agent book. This is legal business entity. Legal business entity. तो दोस्तों, सबसे पहले तो लीगल रिक्वायरमेंट यही है कि आपने कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपके ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन आपके पास है। आपने लिमिटेड कंपनी आपने बनाई थी, तो उसके वक्त आपने उसका एनटीएन लिया था, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, एनटीएन नंबर आपके पास है। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट बी इशूड विद इन 36 मंथ और ए नोटराइज्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड। तो मस्ट बी इशूड विद इन 36 मंथ, इट मीन्स 36 मंथ मीन्स 3 years। आपकी कंपनी 3 साल से काम कर रही हो ट्रैवल्स एंड टूर सर्विसेज का, आपकी कंपनी 3 साल से काम कर रही हो। तो ये रिक्वायरमेंट देख लें, आपकी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर तो आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो आप आईटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी कंपनी के निकलवाने हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप SCCP के अंडर काम कर रहे हैं या किसी भी कंट्री में जो आपकी कंपनी के मामलों को डील करती है, आप वहां से अपने
आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन निकलवा सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपने सारे अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिक्लेयर किए होते हैं। मसलन आपकी कंपनी ट्रैवल एजेंसी का काम करेगी या टिकटिंग करेगी और टूरिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, होटल बुकिंग करेगी, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आप अपनी कंपनी के डिक्लेयर करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप क्या करते हैं, आपकी जो कंपनी की वर्किंग प्रोसीजर है आप क्या करते हैं उसको आप डिफाइन करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आपने ये दो डॉक्यूमेंट आपने निकलवाने हैं। उसके बाद फॉर्म ए, एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। आपने क्या करना है, एनुअल रिटर्न होती है, आप हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, आपने क्या करना है उसको भी आपने निकलवाना है और उसका शेयर कैपिटल कम से कम 5 मिलियन होना चाहिए, तो इसको आपने फुलफिल करना है। इसके अलावा फॉर्म 29 है, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी, चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स। फॉर्म 29 की जो डिटेल है ये आपने निकलवाना है, जो जिसके ऊपर ये डिटेल मेंशन होती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, मैनेजिंग एजेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, चीफ अकाउंटेंट कौन है। तो ये फॉर्म 29 आपने 29 निकलवाना है। फॉर्म 3, फॉर्म 30A, फॉर्म 7, फॉर्म 21 एंड फॉर्म 26 एंड फॉर्म 27। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट एंड नेशनल आईडी कार्ड ऑफ ईच शेयर होल्डर। ये आपने कंपनी की डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो निकलवाने हैं। तो अगर आप एज ए कंपनी काम कर रहे हैं, अगर आप एज ए पार्टनरशिप काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, रजिस्टर्ड डीड ऑफ पार्टनरशिप विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो अगर आपने पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन की हुई है अपने ट्रैवल एजेंसी की बिज़नेस की, तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड डीड जो है ना वो आप प्रिपेयर करेंगे या निकलवाएंगे। मस्ट बी इशूड विद इन 36 मंथ ऑफ और नोटराइज्ड कॉपी ऑफ इज रिक्वायर्ड। हम नोटराइज्ड कॉपी भी करवा सकते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर स्टैंप होती है नोटराइज की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वैलिड पासपोर्ट कॉपीज़ एंड नेशनल आईडी कार्ड ऑफ ईच शेयर होल्डर। उसके बाद साइंड एप्लीकेशन समरी फॉर्म। ये दोस्तों साइंड एप्लीकेशन समरी फॉर्म, इसको आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं तो वैलिड पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड आपने अटैच करना है अपनी आईटा लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ये कंपनी के लीगल रिक्वायरमेंट्स थी। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे ट्रैवल एजेंट लाइसेंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज। तो पहले पे आपने नंबर पे आपने क्या करना है, कंपनी के आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने हैं। वो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग एजेंट, स्टाफ, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी की तैयार करने हैं। उसके बाद दोस्तों DTS से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, टूरिस्ट सर्विसेज, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो उसके अंडर ये डिपार्टमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको लाइसेंस इशू करता है ट्रैवल एजेंसी का। तो दोस्तों ये DTS आपने अप्लाई करना है। अगर आप 2 साल से काम कर रहे हैं, रेन्यूड एंड वैलिड फॉर करंट ईयर एक्सपायरी डेट, DTS मस्ट बी मोर देन 2 मंथ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने एज ए ट्रैवल एजेंसी काम कर रहे हैं तो आपके पास ये लाइसेंस होगा। सबसे पहले ये लाइसेंस जब आप ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं DTS के लिए। तो ये DTS का लाइसेंस आपने अटैच करना है अपनी आईटा एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेंट मस्ट हैव कंडक्टेड ट्रैवल एजेंट बिजनेस फॉर एट लीस्ट 24 मंथ। तो यहाँ पर उसने मेंशन किया है 2 साल से जो है ना वो काम कर रहा हो ट्रैवल एज ए ट्रैवल एजेंट, तो आप आईटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी 3 साल से जो है ना आप
कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन जो है ना वो 3 साल का टाइम पीरियड है। तो ट्रैवल एजेंसी के काम के लिए 2 साल से वो काम कर रहा हो। इफ़ वैलिडिटी ऑफ ड्यूटी लाइसेंस इज लेस देन 24 months, then the applicant should furnish a recognition letter of having worked for a 4 month issued by the Ministry of Religious Affairs। तो अगर इफ़ DTS लाइसेंस इज लेस देन 24 months, अगर उसकी जो है टाइम पीरियड 24 मंथ से लेस देन है, तो आपको क्या करेगा, रिकग्निशन लेटर लेना पड़ेगा। कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से आपको ये एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो चौथे नंबर पर दोस्तों, मिनिमम पेड अप कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन। मिनिमम पेड अप कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन। तो ये आपको अपना कंपनी के अकाउंट में शो करवाना पड़ेगा। 5 मिलियन का कैपिटल है आपके पास, तो ये एक रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करनी है। मिनिमम कैपिटल 5 मिलियन का होगा तो आप आईटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टाफ डिटेल है। जो स्टाफ आपके पास काम कर रहा है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उनको जीटीएस के ऊपर काम करना आता है, उनके पास कोई जीटीएस के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हैं या प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ये डिमांड करता है जब आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, कंप्यूटर में ही सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव कर लेने हैं, उनकी डिटेल। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों, सर्टिफाइड एंड ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्केड्यूल, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर रिपोर्ट नोट्स। आपने क्या करनी है, सर्टिफाइड ऑडिटर से इसकी ऑडिट रिपोर्ट निकलवानी है अपनी कंपनी की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह निकालनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंप्लीट डिटेल होती है, आपका कंपनी की प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, 2-3 साल की जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट होती है, वो सारी आप क्या करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देते हैं। तो ये सारी आपका लीगल कंसल्टेंट जो है ना वो करेगा। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बड़ा सीरियस मामला है, इसकी फ़ीस होती है आईटा की, तो अगर आप सही तरह से एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच नहीं करेंगे तो वो फ़ीस जो है ना वो आपकी वेस्ट भी हो सकती है, आपकी डिसअप्रूव भी हो सकता है। इसी तरह दोस्तों नेशनल टैक्स नंबर एंड सर्टिफिकेट है। मस्ट स्टेट द ट्रैवल एजेंसी लीगल नेम, लोकेशन, एड्रेस एंड नेशनल टैक्स नंबर। ये आपने नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट जो है ना वो इसके साथ अटैच करना है, जो ये सारी डिटेल जो है ना वो शो करेगा, लीगल नेम, एड्रेस और नेशनल टैक्स नंबर। द डिटेल्स इन द नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट मस्ट बी सेम एज द डिटेल्स इन योर एजेंसी। आपकी एजेंसी और नेशनल टैक्स नंबर में जो डिटेल है वो सेम होनी चाहिए। ट्रैवल एजेंट लाइसेंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। NTN number to be entered in VAT number field of the application form। Value added tax। Financial security दोस्तों, बैंक गारंटी, the level and mandatory sample text will be informed you once your application document is reviewed। इसमें आईटा के लिए जब अप्लाई करती हैं तो बैंक गारंटी आपको देनी पड़ती है 10 मिलियन की और या उससे भी ज़्यादा की, वो आपने मैनेज करनी है किसी भी तरीके से। आजकल इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ एफिलिएशन करके, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके, तो आप अपनी बैंक गारंटी को मैनेज कर सकते हैं। तो वो आपको ईयरली फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। तो अगर आप बैंक गारंटी आपके पास नहीं है या मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ एफिलिएशन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं, जिसकी बिना पर वो आपको ये सर्विस दे देंगे बैंक गारंटी, और लेकिन इसके मतलब में आपको ईयरली उनकी फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। इसी तरह दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी और ट्रांसलेशन में है, फॉरेन लैंग्वेज में है, अरबिक में है, उर्दू में है या किसी और रशियन में है, तो आपने इनको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ये दोस्तों डिटेल्स वगैरह थी डॉक्यूमेंट्स की, लीगल डॉक्यूमेंट्स की।
जो मैंने आपको बताई है। तो ये सारी डिटेल्स आपको बताइए ताकि आप अच्छे तरीके से आप आईटा लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले इनको अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि आपकी फ़ीस जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।